वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के एक दिव्य संदेश के बारे में आलोचना करें। गुरु भाई हमेशा गुरु भाई का ही हितैषी होता है। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोल रहे हैं, एक सत्य घटना सुनाता हूँ। इसी आश्रम का एक बालक आज वो ठाकुर का एक ऋतिक है। जब उसकी आयु केवल 14 साल थी, उस समय वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ भयंकर दंगा भड़क उठा और उस आतंकपूर्ण वातावरण में एक दिन आधी रात को उनके दरवाजे पर जोर के दस्तक हुई और उस 14 वर्ष के बालक को उसके पिता ने उस समय एक दांव, जो धार हथियार होता है, वो पकड़ा कर बोला, ऐसे ही खड़े रहना, जो भी अंदर आए यदि मैं कहूँ तो तुरंत वार करना, दाएं बाएं मत देखना। ये सोचिए कैसी असह्य स्थिति रही होगी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, उधर से आवाज़ आई, जय गुरु, और 2 व्यक्ति भीतर आए। पता चला कि वे उसी दंगाई संगठन में शामिल थे। वे छिपकर यह सूचना देने आए थे कि उनके दल में गुप्त योजना बनाई गई है कि अगले दिन भोर में 700-800 लोगों को लेकर इस घर को घेर लिया जाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को घसीट कर मार डाला जाएगा और पूरे घर को जला दिया जाएगा। और वे दोनों कहने लगे, भाई हमने दीक्षा तो ले ली थी लेकिन छोड़ दी है। फिर भी जब एक बार गुरु को स्वीकार कर लिया है, जब एक बार गुरु को स्वीकार किया है और आप हमारे गुरु भाई हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि चाहे पकड़े जाने पर हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम आपको सावधान कर दें। आप लोग यहाँ से निकल जाइए। कल सुबह हम भी दल के साथ इस घर को घेरने आएंगे और उस समय हम आपको बचा नहीं पाएंगे। और अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही लोगों के झुंड ने घर को चारों ओर से घेर दिया और उन्होंने घर के कोने कोने सामान सामग्री और पूरे महल की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन किसी को नहीं पाया और इस प्रकार वह पूरा परिवार बच गया। वे दोनों भी ऐसे ही अलग हो चुके 2 गुरु भाई थे, किंतु अलग हो जाने पर भी उनके भीतर ठाकुर का बोया हुआ बीज कहीं ना कहीं जीवित रह गया था। और अब उन बिखरे हुए बीजों को एक एक करके फिर से एकत्र करना ही हम सबका दायित्व है। ये देवघर में दीक्षा पत्र समीक्षा की प्रदेश बार कार्यकर्ता बैठक तृतीय पर्व 2022 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्।